हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का लाइफ गोल एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रामायण विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, तो सभी देशवासियों को रामायण विश्वविद्यालय के लिए शुभकामनाएं और जय सिया राम। रामायण विश्वविद्यालय बनेगा 21 एकड़ की जमीन में। आप लोगों को ये बताना मैं नहीं समझता कि जरूरी होगा कि अयोध्या की भारत में और हिंदू समाज में क्या भूमिका है। तो ये राम की नगरी अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 2 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तक रखा गया। अगर रामायण विश्वविद्यालय के बारे में मैं चर्चा करूं तो महर्षि महेश योगी जी थे, उनका 2008 में वो स्वर्गवासी हो गए। सबसे पहले उन्होंने प्रस्तावित किया था कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक रामायण विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जहां पर रामायण और रामचरितमानस पर शोध कार्य किया जाए, उसको पढ़ाया जाए। तो ये बहुत ही अति उत्तम कार्य है जो कि होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस देश में, क्योंकि ये राम का देश है और राम के आदर्शों पे जनता तब चलेगी, श्री राम के आदर्शों को जनता तब मानेगी जब जनता उनको पढ़ेगी। आज आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स वाले हमारे धार्मिक जो किताबें हैं उनको तोड़ मरोड़ के मिर्च मसाला लगा के कुछ भी दिखा देते हैं। तो ऐसे समय हम अपने सही इतिहास को जानें, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी भाषा से परिचित हों, क्योंकि रामायण को आप सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं कह सकते। ये भारत और भारतीय समाज का इतिहास है। तो ये जो विश्वविद्यालय बनेगा, यहाँ पर संस्कृत और हिंदी को जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों भाषाओं को भी पढ़ाया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि श्रीमान जी ये बताइए कि मैंने तो सुना है कि हमारे देश में 300 से ऊपर रामायण है, तो कौन सी रामायण को पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, या फिर तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी? तो देखिए, सिलेबस के बारे में अभी तक मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो एक तो तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पर शोध कार्य किया जाएगा और दूसरी वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण पर शोध कार्य किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जो 300 से ऊपर रामायण हैं, बेसिकली वो 300 से ऊपर राम कथाएं अलग अलग भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में लिखी गई, उनमें आप थोड़ा बहुत अंतर भी पाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर विश्वविद्यालय बनता है, जो कि बनेगा ही, तो यहां पर अलग अलग राम कथाओं का भी अध्ययन होना चाहिए। इसके साथ में मेरा सुझाव एक और होगा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमारे पास 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उनका भी अध्ययन यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। आप देखेंगे दक्षिण भारत में ऐसे कई ग्रंथ हैं जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया। आज हम मोबाइल के नजदीक चले जा रहे हैं, किताबों से दूरी बनाते जा रहे हैं, और ऐसे में वो पुस्तकें, वो ग्रंथ जो संस्कृत में थे, उनसे हमने दूरी बना ली। तो वो देश जो अपने इतिहास को नहीं समझता, जो अपने संस्कृति को नहीं समझता, जो अपने प्राचीन गौरव प्राचीन भाषा को नहीं समझता, उस देश का धीरे धीरे पतन होता है। तो इस पतन को रोकने के लिए मेरा सुझाव यह भी रहेगा कि हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, और भी भाषाओं में हम अनुवाद कर सकते हैं, उसको पढ़ाया जाए, उन पर रिसर्च की जाए। और अगर संस्था को, जो कि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट है, उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, अगर उनको उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और सर्वसम्मति से अगर लोगों को लगता है कि हम दूसरे धर्मों की भी शिक्षा वहां पर दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक अच्छा कदम होगा धार्मिक एकता के लिए और समाज के लिए। हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप अगर बुद्धिज्म की शिक्षा देते हैं तो चाइना से, जापान से, जैसे एक समय बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से छात्र पढ़ने आया करते थे, तो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह हम रामायण विश्वविद्यालय को एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यह विश्वविद्यालय न केवल हिंदू समाज, हिंदू धर्म, अपितु पूरे भारतवर्ष और विश्व में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।